बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शमसा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई, कराची की मशहूर तरीन कढ़ाई, चिकन कड़ी या चिकन कढ़ाई भी इसको कह सकते हैं। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक कप से थोड़ा सा कम ऑयल है, और अब ये मेरे पास चिकन है। इसको मैंने अच्छे तरीके से सिरका लगाकर पहले आधा घंटा रख लिया था, और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पाउडर है। लहसुन के पाउडर की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर इसे विज़िट करें। तो इसको पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास फ्रेश अदरक लहसुन है वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे पास इसको 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद ये मेरे पास 6 अदर टमाटर हैं, जिसको मैंने दो हिस्सों में कट कर लिया था। अब इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने लंबे साइज़ में कट कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। और इसको ढक्कन रख देंगे ताकि चिकन भी गल जाए और इसको अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो अब हम इस तरीके से इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। ये देखें बड़ी आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से पकड़कर हम इन तमाम के छिलके रिमूव कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। ये बहुत मज़ेदार कराची की मशहूर तरीन कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। आप लोग ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। तो माशाल्लाह चेक करें, इसको अच्छे तरीके से कैसे हम कुक होने देंगे। जो टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है वो भी अच्छे तरीके से पक जाएगा, इससे चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये मेरे पास ब्राउन अनियन है, जिसको मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज की रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो अब हम इसमें चिकन कौरमा ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच इसमें नमक, 1 चम्मच मेथी, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए इस कढ़ाई को अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। तकरीबन आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। अब 5-6 मिनट पकाते हुए हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 प्याली इसमें दही ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको भी फिर हम दोबारा इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। जो दही भी अपना पानी छोड़ेगा, ये देखें दही ने भी अपना पानी छोड़ा है, ये भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। ये बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। आप लोग इसे दावत में या आप लोग वैसे इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग, दालचीनी, इन सब मसालों को मैं पीस लूँगी। तो अब हम इसको पीस लेंगे मसालों को, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाते हुए हो चुके हैं। ये मेरे पास सब्ज़ हरी मिर्चें हैं, इसमें 2 से 3 सब्ज़ हरी मिर्चें मैं इस तरीके से दोबारा कट कर के इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खूबसूरती आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको 2 से 3 मिनट पकाते हुए ये देखिए मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे उनको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब हम इस मसालों को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। इसको भी हम तकरीबन 2-3 मिनट मसाले जो ऐड किए हैं और हरी मिर्चें ऐड की हैं ये पक जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे, और फाइनल लुक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज बहुत मज़ेदार सी फाइनल लुक होने वाली है। तो माशाल्लाह ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह चेक करें कितना मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। मशहूर तरीन कराची की कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।